Hello, technical buddies. Welcome to my YouTube channel Sam Electrical and Automation Sam ENI। ये मेरा सेकंड वीडियो है और इसमें मैं आपको कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है उसमें बेसिक डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। अ, हम स्टेप टू स्टेप आगे जैसे पीपीटी में स्लाइड टू स्लाइड जाएंगे उसमें अपने आपको इंट्रोडक्शन देता रहूँगा। तो ये लेक्चर का एजेंडा क्या है? एजेंडा मतलब ये लेक्चर में हम क्या-क्या सीखेंगे? इसमें आप देख सकते हो काफ़ी सारे पॉइंट मैंने इंक्लूड किए हैं, मगर मैं यहाँ पे आपको हार्ड वायरिंग वर्सेस पीएलसी मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल से लेके हार्ड वायरिंग वर्सेस पीएलसी पैनल या वायरिंग पीएलसी पैनल की वायरिंग कैसा होता है वहां तक सिखाऊंगा। आगे के पॉइंट में दूसरा लेक्चर बनाऊंगा उसमें, क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने सोचा है कि इसके लिए दूसरी पीपीटी रेडी है, वो मैं इसके बाद विजिट करूंगा। तो इसमें हम मेनली जैसे बताया मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल के बारे में सीखे, उसमें पार्ट्स ऑफ कंट्रोल पैनल में क्या क्या रहता है, पैनल कौन सी रहती है, कितने टाइप की, 3 टाइप की पैनल रहती है वो भी मैं दिखाऊंगा। उसमें से एक है पीएलसी कंट्रोलिंग पैनल। तो उसमें इनपुट डिवाइस कौन सा हो, क्या क्या होता है, आउटपुट डिवाइस कैसा होता है, मतलब कितने टाइप के आउटपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस, वो सब मैं आपको विजुअली दिखाऊंगा। उसको बेसिक आपको सिखाऊंगा। आगे डिप में भी सीखेंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और स्टेप टू स्टेप हम इनपुट आउटपुट दोनों सीखेंगे। उसके बाद हम पीएलसी के साइड जाएंगे और आगे हम उसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, उसका सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं और फ्री सॉफ्टवेयर खास करके मेरा एम यही रहेगा कि फ्री सॉफ्टवेयर साइड जाए। तो मैंने बताया कि फ्री सॉफ्टवेयर साइड हम जाएंगे क्योंकि हर मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को ये सीखना इजी रहेगा। बाजार से जो हम हार्ड हार्ड पीएलसी लाएंगे वो सब उससे अच्छा है कि हम सॉफ्टवेयर से सीखे, थोड़ा इम्प्रूव होने के बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो आगे जाते हैं। तो जैसे हमारा लेक्चर का मेन एम यही है कि आपको इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल के बारे में कुछ सिखाए। जो अभी इंडस्ट्री में काम करता है उसको ये इमेज देख के पता लग ही गया होगा कि ये कौन से टाइप के पैनल है। इसको बोलते हैं एमसीसी पैनल, इसको बोलते हैं सॉरी इसको बोलते हैं पीसीसी पैनल और इसको बोलते हैं पीएलसी कंट्रोल पैनल। और आपको होगा कि पीएलसी एमसीसी वो सब क्या है वो हम आगे देखते हैं। हाँ, तो ये मेरा एक नया इनिशिएटिव है। मैं आपको फ्री में आपको जानकारी दूंगा कि ये इंडस्ट्रियल में क्या-क्या ऑटोमेशन होता है। मैं खुद अभी इंडस्ट्रियल में काम कर रहा हूँ। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। अभी भी काम चल ही रहा है। तो मैं जो सीखता हूँ, छोटी-छोटी चीज़ आपके साथ साझा करूँगा और इस आपका नॉलेज में गेन हो, ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव है। तो आप मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अभी मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नया हूँ, तो प्लीज़ मेरे को लाइक्स लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और चैनल को खास करके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पता रहेगा कि भाई ये वीडियो इस चैनल में ऐड हुआ है, तो आप उसके जानकारी ले सकते हो। तो इसमें मेरा एम यही रहेगा कि ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या-क्या डिवाइस है, क्या है उसका आपको नॉलेज शेयर करूँगा। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या-क्या हम यूज़ करते हैं, जो प्लांट के अंदर, वो मैं आपको सब डिलीवर करूँगा। और ख़ास करके मेंटेनेंस में क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती है। और दूसरी चीज़ मेंटेनेंस में एक चीज़ होता है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग काफ़ी लोगों ने सुना होगा। ट्रबल शूटिंग जिसका अच्छा होता है वो जल्दी से प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सकता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेंटेनेंस सेक्टर में, तो वो भी मैं आपको साथ शेयर करूँगा। हाँ, जैसे मैंने आगे बताया था कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें है एमसीसी पैनल, पीसीसी पैनल और स्काडा पीएलसी पैनल, उसको हम कंट्रोल पैनल बोलते हैं।
और मेरा अभी लेक्चर इसी के ऊपर है। आगे ये दोनों पे भी मैं डिस्कस करूंगा, मगर वो हम आगे जाके, आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को लिख दीजिए कि भाई सर ये एमसीसी पैनल पे भी वीडियो बनाइए, पीसीसी पैनल पे भी वीडियो बनाएंगे, तो मैं आपका ये रिक्वेस्ट को इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके नया वीडियो बनाऊंगा। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हो एमसीसी, पीसीसी और पीएलसी स्काडा पैनल। तो एमसीसी का फुल फॉर्म होता है मोटर कंट्रोल सेंटर। इसमें आप उसमें स्टेप टू स्टेप जाए तो सबसे पहले आएगा आपका पीसीसी पैनल, जहाँ से पावर जो प्लांट में एक होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, उसमें यूटिलिटी डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे कंपनी में मेन पावर जो 1166 जितना भी किलोवाट का आपका रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियल का, वहाँ पावर आएगा। फिर वहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, हो जाएगा इधर एमसीसी पैनल में, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से या अलग अलग मशीन में जाएगा। और उसके साथ ये इसको कंट्रोल करने के लिए होता है पीएलसी और स्काडा कंट्रोल पैनल। तो इसमें अब डिफरेंस क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पीसीसी में मतलब पावर कंट्रोल में क्या होगा कि वहाँ से आपका पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से एरिया से कौन से कितना पावर कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसके लिए एक डायग्राम रहता है। वो उसको सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं, एसएलडी डायग्राम बोलते हैं। उसके बारे में भी आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, और कैसा बेसिक प्लांट में या कोई भी एरिया का सिंगल लाइन डायग्राम कैसा होता है, उसको कैसे समझते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। हाँ, तो इसमें आपके स्विच गियर रहेंगे। स्विच गियर मतलब कि बस बार है, स्विच है, एमसीसी भी है, स्विच रहेगी, फिर उसके बाद फ्यूज रहेंगे। मतलब यहाँ से पूरा आपको पावर रिलेटेड स्विच गियर रहेगा। स्विच गियर में सब कुछ आ गया, फ्यूज आ गया, सर्किट ब्रेकर आ गया, और फिर प्रोटेक्टेड रिले आ गई, सब आ गया। वो सब डिवाइस आपको पीसीसी में मिलेंगे। फिर आगे जाएंगे तो जाएगा वो पावर एमसीसी में। एमसीसी में मतलब कि मान लो कि एक डिवाइस है या कोई एक मशीन है, तो उसके अलग अलग मोटर्स रहेंगे। तो ये जो पीसीसी का पावर इसमें कनेक्ट होता है थ्रू केबल्स, और यहाँ से अलग अलग मोटर से पावर जाता है। इसमें आप देख सकते हो अलग अलग फीडर रखे होंगे, सॉरी फीडर, इसमें पावर पीसीसी पैनल से ये फीडर से यहाँ पे पावर आएगा, और अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हो पुश बटन होंगे, और वो उसके उसके वो फील्ड में जाएंगे, मोटर के साथ केबल उसका कनेक्ट होगा, और यहाँ स्टार्ट स्टॉप बटन दिए होते हैं, तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा होता है पीएलसी स्काडा कंट्रोल पैनल। तो ये क्या होता है, तो ये होता है, तो पीएलसी स्काडा कंट्रोल पैनल में आपको पीएलसी स्काडा एचएमआई सब मिलेंगे। उसके प्रोग्रामिंग किया होगा पीएलसी में, स्काडा में और एचएमआई में। तो ये उसके इसके साथ इंटर कनेक्शन होगा, मतलब ये इसको कमांड देगा, और कैसे कब चालू होना है, कब बंद करना है, वो एक ऐसे एक साथ इंटर कनेक्शन रहते हैं। ये मैं अभी इसके बारे में और डिटेल अभी नहीं बता सकता, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये एमसीसी में मोटर कंट्रोल होता है, पीसीसी में पावर कंट्रोल मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और पीएलसी स्काडा कंट्रोल पैनल में आप कोई भी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बेसिक और एकदम शॉर्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें आपको शायद मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। हाँ, तो हम कंट्रोल पैनल में आ गए हैं। कंट्रोल पैनल में खास करके मैंने बताया कि जो जहाँ से कोई मशीन कंट्रोल होती है, वहाँ पैनल में अंदर क्या होता है, क्या क्या कौन से डिवाइस होते हैं, और कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमसीबी है, और उसमें ये फ्यूज लिंक लगे हुए हैं, कनेक्टर्स है, ये कॉन्टेक्टर्स है। ये बेसिक चीज आपने देखी होगी, और इस इमेज में भी आप देख सकते हो। तो ये मैं पावर पैनल में कौन से मतलब आपको पावर पैनल डिजाइन करनी है, तो उसके लिए क्या क्या डिवाइस चाहिए, वो ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में यहाँ पे देता हूँ। तो सबसे पहले चाहिए आपका सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में काफ़ी टाइप के आते हैं। फिर सर्किट ब्रेकर आता है, वीसीबी आता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, एमसीसीबी, पीएलसीबी,
वो आप जैसे रिक्वायरमेंट होता है अब उसमें आप यूज़ कर सकते हो। एक होता है ट्रांसफॉर्मर, ये आपका रहेगा एलटी एचटी टाइप ट्रांसफॉर्मर। मतलब आपको मान लो कि 11 किलोवाट का इन ट्रांसफॉर्मर का इनपुट है तो आउटपुट रहेगा आपका 440 वाट थ्री फेज फोर वायर एसी। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है जो वोल्टेज को कम करता है, मतलब 11 केवी को आपको 440 में कन्वर्ट करके देता है। वो आपको हर ये एंड यूजर के पास रहेगा। फिर होता है टर्मिनल बॉक्स, रिले, कॉन्टेक्टर, स्विच, डिस्कनेक्टर। ये खास होता है जो उसको पावर डिस्कनेक्ट के लिए वो यूज होता है। ये कॉन्टेक्टर आपके होता है मोटर के लिए, रिले कंट्रोल, रिले कंट्रोल करती है कॉन्टेक्टर से। फिर होता है पीएलसी, जिसके बारे में हम आगे और जानकारी लेंगे। फिर होता है मोटर्स, ड्राइव्स, एंक्लोजर। ये आप देख सकते हो एक एंक्लोजर है, उसमें सब ये डिवाइस हम उसमें इंस्टॉलेशन करते हैं। फिर होता है बैक पैनल, उसके पीछे भी वो रहता है। फिर होता है वायरिंग, केबल्स एंड बॉटम लाइन। काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जब पावर पैनल आप डिज़ाइन करते हो। वो होती है तो चाहे पीसीसी हो, एमसीसी हो और कंट्रोल पैनल हो, उसके बारे में हम जानेंगे। मगर ये अभी आपकी बेसिक चीज़ है, मैं आपको वो आपको डिटेल में आगे लेक्चर में मैं बनाऊंगा, वो वीडियो भी रखूंगा, उसमें हम सीखेंगे। हाँ, तो अभी हम कंट्रोल पैनल के बारे में बात करेंगे। तो उसमें एक कोई भी चीज़ का पीएलसी, मान लो पीएलसी हमने ले ली, पीएलसी सीमेंस की लगा दी, तो उसमें हमको पहले कोई भी मशीन का कितने इनपुट्स है, इनपुट डिवाइस कितनी है, आउटपुट डिवाइस कितनी है, वो एक सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मान लो कि हम तो चलो वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा कि कितने क्या डिवाइस है क्या है, वो प्रोग्रामिंग साइड में हम सीखेंगे। मगर अभी इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है, तो उसमें दो टाइप के इनपुट रहते हैं, डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट। डिजिटल इनपुट, डिजिटल इनपुट में अब हम इसमें आप पुश बटन ले सकते हैं, प्रोक्सिमिटी सेंसर ले सकते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ लिमिट स्विच ले सकते हैं। फिर ये आपका आरटीडी टेम्परेचर कंट्रोल, जो जिसके लिए टेम्परेचर मेजर के लिए होता है, आरटीडी होता है, थर्मोकपल रहता है, वो सब इनपुट हो गया। फिर ये अपना डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए सेंसर रहते हैं। फिर वो आपका हो गया। तो ये आपके हो गए डिजिटल इनपुट। और एनालॉग इनपुट, देखिए इसमें डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट क्या है, वो कैसे काम करते हैं, वो किस लिए होता है, वो सब मैं अलग से लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा। मगर आप ये भी ये समझ जाओ कि इसको एनालॉग, ये इनपुट एनालॉग डिजिटल में कंसिडर करते हैं, ये इनपुट एनालॉग एनालॉग में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये प्रेशर ट्रांसमीटर है, ये आपका, ये दोनों अलग अलग टाइप के हैं, इसको पीटी बोलते हैं। और ये आपका ह्यूमिडिटी सेंसर होता है। ये आपको अ, मिली मिली एम्पियर में आपको रीडिंग देंगे, तो वो आपका हो जाएगा एक एनालॉग इनपुट टाइप के। ये रहेगा आपका मिली वोल्ट और ये रहेगा आपका मिली वोल्ट, मिली एम्पियर। तो जो उसका मतलब इनपुट मिली एम्पियर या मिली वोल्ट रहेगा, और उसको हम एनालॉग इनपुट बोल सकते हैं। हाँ, तो हमने डिजिटल और एनालॉग इनपुट क्या क्या होता है वो सीख लिया। ये अभी मैं इतना ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए अलग से लंबा लेक्चर हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि लंबा लेक्चर हो, क्योंकि फिर बोरिंग हो जाओगे आप। इसलिए मैं इसको और अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो जैसे हमने इनपुट डिवाइस देखी, वैसे ही हम आउटपुट डिवाइस पीएल्स में क्या होता है, तो वो हम देख लेंगे। देखिए इस ग्राफ में मैंने दोनों चीज मेंशन कर दी है कि इनपुट और आउटपुट। ये आप विजुअली ऐसे नहीं होता है, बीच में कनेक्टर्स, फ्यूज, वो सब रहते हैं, मगर आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक अच्छे से ड्रॉ करके दिखाया है। ये आपका देखो सीमेंस का पीएलसी है, इसमें इनपुट कार रहेंगे, आउटपुट कार रहेंगे, पावर कार रहेगा और सीपीयू रहेगा। वो सब हम पीएलसी के लेक्चर में देखेंगे। मतलब आप बेसिक से लो कि ये आपके, ये जो वाला है जिसमें आरटीडी लगा है और जिसमें थर्मोकपल लगा है, ये आपका इनपुट डिवाइस मान लो। और जिसमें हम ये सर्वो मोटर्स है, प्रेशर ट्रांसमीटर है, वो सब लगा है, वो आप मान लो कि आउटपुट का है। वो आउटपुट का पीछे ही रहेगा पीएलसी में, मगर ये आपको समझने के लिए मैंने उसमें दिखाया है।
मतलब कि प्रेशर यहाँ पे देख सकते हो प्रेशर ट्रांसमीटर का आउटपुट रहेगा 4 टू 20 मिली एम्पियर। और ये शायद मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, मगर फिर भी आपको ये जिस सर्वो मोटर के पीछे जो इनकोडर रहेगा उसमें पल्स देता है जो 4 टू 20 मिली एम्पियर्स और मिली वॉट में भी देख सकते हो, वैसा रहता है। तो ये इसमें भी डिजिटल दो टाइप के रहेंगे, डिजिटल आउटपुट और एनालॉग आउटपुट। तो डिजिटल आउटपुट में आपका रहेगा ये लैंप है, फिर ये आपका एक्चुएटर है, फिर अलार्म है, वो आपको डिजिटल में आउटपुट में कंसिडर करेंगे। और जी पीछे ट्रांसमीटर ये सर्वो सर्वो मोटर है, उसका जो आउटपुट रहेंगे वो एनालॉग आउटपुट में रहेंगे। फिर हमने आगे एजेंडा में लिखा था कि कन्वेंशनल हार्डवेयर लॉजिक, मतलब पहले कैसे लॉजिक बनाते थे, उसका ड्राइंग कैसे बनता था, और उसके हिसाब से पैनल कैसे डिजाइन करते थे, और पैनल का इंस्टॉलेशन मतलब उसका इक्विपमेंट कैसे सेट करते थे, तो वो उसके बारे में बताता हूँ। तो पहले ऐसे ही एक लीडर टाइप का ही ड्राइंग बनता था। तो उसमें ऐसे स्टार्ट स्टॉप बुट्स बटन, उसमें से एक रिले डेट दी, ये रिले का इंटरलॉकिंग हो गया रिले वन का, उसके साथ हम सोलेनोइड वाल्व भी चालू कराएंगे। फिर जैसे ही रिले यहाँ पे ऑन होगी तो उसके साथ टाइमर भी चलेगा, टाइमर ऑन होगा तो यहाँ पे एनओ कैंसिल हो जाएगा, आपका पंप भी चलूगा। तो एक बेसिक सा सिंपल लॉजिक सर्किट है, उसको रिले लॉजिक बोलते हैं। और पहले यही यूज होता था, रिले लॉजिक से पूरी पैनल डिजाइन होती थी। मगर उसमें क्या दिक्कत है, और पीएलसी पैनल में क्या अच्छी बात है, एडवांटेज क्या है, वो मैं आगे हम देखेंगे। तो इसके अब मान लो कि ये जो आउटपुट है, मान लो कि 20-25 आउटपुट है, तो इसका पैनल कैसे होता था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो पहले पैनल ऐसे, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी पैनल, और उसमें भी ऐसे ऐसे रिले, बहुत ही रिले, मतलब उसका वायरिंग आप देखोगे बहुत ही बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे केबल्स हो गए, बहुत सारे रिले होगी, बहुत सारे टाइमर हो गए, बहुत सारे कॉन्टेक्टर, बहुत सारे काउंटर्स, मतलब जो चीज अभी पीएलसी के अंदर हम कर रहे हैं, या आप आगे देखेंगे कि पीएलसी के अंदर टाइमर वो सब रहता है, वो अभी और आपको आपके सामने पैनल के सामने रहेगा, और एक एक रिले रहेगी। तो आप अभी देखो इसमें कितनी सारी रिले है, कितने सारे केबल है ऊपर, ये आपका कॉइल्स है, ये कॉन्टेक्टर है, मतलब बहुत ही बड़ा पैनल हो जाएगा। उसमें क्या क्या डिसएडवांटेज है ऐसे बात करूँ तो ये पूरा जो कंट्रोल होगा कोई भी मशीन, वो रिले रिले के थ्रू होगा, उसको रिले लॉजिक बोल सकते हो। उसकी जो वायरिंग रहेगी वो बहुत टाइम लेगी, और हार्ड वायरिंग रहेगी, हार्ड मतलब उसमें केबल्स वो सब ज़्यादा रहेंगे। फिर उसमें कोई भी मशीन में प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए ट्रबल शूटिंग हम करते हैं, वो इजी नहीं है। वो आपके पास प्रॉपर ड्राइंग होगा, प्रॉपर बंदा होगा जो टेक्नीशियन बोलते हैं उसको, वो अगर सही उसको आगे फ्यूचर पास्ट में कोई अच्छे से वो फॉल्ट को रिसॉल्व किया है, तो वो जल्दी से कर पाएगा, क्योंकि पता है कि ये नंबर वाली रिले में प्रॉब्लम होगी, उसको तुरंत ही चेंज कर देगा। मगर ऐसा डायरेक्ट हम रिले से पकड़ नहीं सकते, उसके लिए टाइम ज़्यादा लेता है। दूसरा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो उसमें भी टाइम ज़्यादा लेता है, क्योंकि हार्ड वायरिंग होगा। यहाँ पे मान लो एक रिले से आपको इससे इंटरलॉक करना है, तो यहाँ से इसके एनो से लेके फिर इसमें से कॉइल में पावर देना है, मतलब वो पूरा पूरा आपको हार्ड वायरिंग करना पड़ेगा। और ये मतलब कन्वर्शन रिले कंट्रोल पैनल के डिसएडवांटेज हो गए। फिर हम इसमें पीएलसी और जो हम पहले जो रिलेस टाइमर काउंटर से जो पैनल डिजाइन करते थे, उसमें क्या अंतर है, उसमें अभी पीएलसी पैनल में कैसा पैनल में कैसे डिजाइन होता है, वो इसके बारे में आपको थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ। तो आप भी यहाँ देख सकते हैं कि रिले का एक इमेज है और एक टाइमर वाला एक इमेज है, एक ही पैनल का है उसमें। और पीएलसी में ये रिले टाइमर काउंटर्स वो सब उसके अंदर सीपीयू में आ जाएगा, मतलब वो सॉफ्टवेयर बेस में पूरा आ जाएगा। उसका ड्राइंग उसका जो प्रोग्रामिंग है सेम नीचे दिख रहे हो आप, कि एनो कॉन्टेक्ट लिया, एनसी कॉन्टेक्ट लिया है, फिर हमने एक रिले चालू किया है जैसे उसमें किया था।
कि हमने उसमें रिले चालू किया था, कॉइल किया था, एक सोलर वाल किया था, वो सब आपको हार्ड वायरिंग में करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, पूरा सॉफ्ट वायरिंग, सॉफ्टवेयर में आप प्रोग्रामिंग कर लो, उसका आउटपुट निकलेगा, आउटपुट से आप रिले लगा दो। मतलब कहने की बात ये है कि इसमें आपका पैनल की साइज एकदम छोटी हो जाएगी। दूसरा, पावर कंजप्शन इससे कन्वेंशनल पैनल रिले कंट्रोल पैनल से इसका कम रहेगा। इसमें मेंटेनेंस भी कम आएगा, ट्रबल शूटिंग भी आप इजी कर पाओगे। फिर अच्छी ये बात है कि आपको जैसे मान लो कोई रिले काम नहीं कर रही है, तो उसमें सारे रिले चेक करनी पड़ेंगी। इसमें खाली आप वो पीएलसी से कनेक्ट हो जाओ, ऑनलाइन करने प्रोग्रामिंग प्रोग्राम ऑनलाइन कर दो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन सा कंपोनेंट खराब है। तो ये इसका एडवांटेज है। अ, फिर उसमें हार्ड वायरिंग बहुत कम रहेगी, बहुत ही कम रहेगी इसके कंपेयर में। मगर इसके लिए एक चीज क्या है कि इसके लिए आपको पीएलसी का नॉलेज होना चाहिए, प्लस पीएलसी का प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। कौन सी पीएलसी कहाँ पे, कौन से का इनपुट आउटपुट, एनालॉग आउटपुट, फिर उसमें काफी टाइप के काफी टाइप की कंपनी की पीएलसी रहती है। वो सब और सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं, सबका अलग अलग लैंग्वेज रहता है। लैंग्वेज मोस्टली 3-4 टाइप के लैंग्वेज रहती है, मगर छोटे एप्लीकेशन में लीडर लॉजिक यूज होती है, और बड़ी वाली एप्लीकेशन में वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे हम पूरा प्रोग्राम करते हैं। वो हम सीखेंगे पीएलसी के कितने लैंग्वेज है, पीएलसी में क्या कितने टाइप के पीएलसी रहती है, अभी मार्केट में कौन सी पीएलसी ज़्यादा यूज होती है। हमको अगर पीएलसी का प्रोग्रामिंग सीखना है तो अभी फ्री में कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, वो सब हम सीखेंगे। और मैं उसके सारे लेक्चर बनाऊंगा आपके साथ, फ्री में शेयर करूंगा, क्योंकि आपका भी नॉलेज बढ़े। देखिए, एक इंजीनियर होता है, ठीक है, तो ये सब अभी अभी मार्केट में ट्रेड है। ऑटोमेशन अभी प्लांट में फुल, मतलब एकदम पीक पे है। अभी पहले ऐसा नहीं था, पहले एक टेक्नीशियन भी एक पूरा प्लांट संभाल लेता था, मगर अभी वो उसको भी उसका एक लेवल बढ़ाना है, इंजीनियर को भी उसका लेवल बढ़ाना है। उसके लिए आपको ये सब करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा उसको, और कोई दूसरा, मतलब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आप अपने जो स्किल है उसको डेवलप करो। उसके लिए हम मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको पूरा, मेरे अभी जितना भी अब मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पूरा ऐसे उसको ऐसे वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा, और आपकी हेल्प मिलेगी। आप जाके इंजीनियर से, टेक्नीशियन से मान लो कि वो डिप्लोमा कंप्लीट करके इंजीनियर बनेगा, सीनियर इंजीनियर, मतलब वो प्लांट का एक मेंटेनेंस का हेड भी बन सकता है। मगर उसके लिए सब स्किल आपको आनी चाहिए। तो उसके लिए ऐसे ही आप ऐसे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे सीख पाओगे। और इसमें क्या है, हमको भी उम, कुछ सीखने मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दिया, ठीक है, मगर उसमें भी कई ऐसे पॉइंट हो गए यहाँ पे मैं गलत हो रहा, तो आप कमेंट करोगे तो उसको मेरे को भी पता चलेगा कि हाँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो इस करने से मेरे को भी सीखने मिलेगा। और आपके साथ मैं कैसे आपको सिखाने के लिए मेरे को ऑलरेडी उसके लिए लर्निंग मेरी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। तो प्लीज, मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को पॉपुलर बनाओ या मेरे को सब्सक्राइब करो, मगर मेरा एम ये है कि ये वीडियो सब देखे जिसको ज़रूरत है, जो ग्रो करना चाहता है। तो आगे ऐसे ही वीडियो मैं बनाते रहूँगा। और आपका जो भी क्वेश्चन है, कहीं पे भी मेरी कहीं चूक हुई है, तो प्लीज़ उस कमेंट में लिखिए या मेरे को मैसेज कीजिए। मैसेज तो शायद यूट्यूब में नहीं होगा, कमेंट कीजिए, तो कमेंट में आंसर मैं आपको दूंगा, आपको पूरा नोटिस करूंगा, पूरा मेरा बेस्ट दूंगा। तो एक ये आपकी रिक्वेस्ट है। एनी क्वेश्चन है तो आप प्लीज रीच आउट कीजिए। सैम ENI ऑटोमेशन करके मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसका आईडी है सैम समीर SAMER पटेल 1460। ये आईडी सर्च करोगे मेरा यूट्यूब चैनल मिलेगा। प्लीज अभी उसको थोड़ा मोटिव करो, मेरे मोटिव अभी जरूरत है, क्योंकि अभी आप नहीं मोटिव करोगे तो मेरा अंदर से ही नहीं होगा कि मैं वीडियो बनाऊँ और इस पे में डालूँ और इससे कोई सीख पाए। तो ठीक है, आप जितना अच्छा मोटिव करोगे मैं इतना अच्छा मेरे साइड से बेस्ट दूंगा। थैंक यू एवरीवन। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे आगे आने वाली वीडियो का, तो उसको
आप शेयर कीजिए, हो सके इतना। थैंक यू, थैंक यू सो मच।